ओम शांति। आज का वरदान है, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उससे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है, इसलिए आप कहते हो हम एवर हैप्पी हैं। तो एवर हैप्पी और सदा खुशहाल बाबा ने निशानी बताई, जो सदा संपन्न होगा, जो सदा भरपूर होगा। संपन्नता की निशानी क्या है? मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए जिससे मैं खुद को भर सकूं। ना कोई एक्सपेक्टेशन हो, ना किसी भी तरीके की फीलिंग की क्रेविंग हो। रिस्पेक्ट चाहिए है, प्यार चाहिए है, किसी का अटेंशन चाहिए है, या कोई भी स्थूल, या ये परिस्थिति ऐसे होनी चाहिए, एनी चाहिए, कोई भी जो चाहिए है अगर है तो इसका मतलब ये है कि आत्मा अंदर से भरपूर फील नहीं कर रही है। आत्मा को कुछ चाहिए खुद को अच्छा फील कराने के लिए, खुद को भरने के लिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा सदा खुशहाल वही होगा जो सेटिस्फाइड होगा, भरपूर होगा, संपन्न होगा। तो इसीलिए वही आत्मा जो है वो सबको दे सकेगी जो अंदर से भरी हुई है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जीवन में अब जब ब्राह्मण जीवन बन गया तो ज्ञान इतना जीवन में आ गया या आ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई हो, फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई हो। और इसीलिए जो भी हमारे संकल्प में आए तो वो चीज़ें लेके जाए, दिव्य गुणों की खुशबू लेके जाए, खुशहाली हमारे जीवन से लेके जाए, शक्ति का अनुभव करे, लाइट होके जाए हमारे पास से। कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हमारी तरफ से कोई सॉल्यूशन लेके जाए, एज वेल एज शक्ति भी लेके जाए। तो इसीलिए तभी हम भी एवर हैप्पी कहलाएंगे और हम भी ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसी खुशी आपको भी खुशहाल करेगी और औरों को भी खुशहाल करेगी और शक्तिशाली भी बनाएगी। आगे बाबा ने स्लोगन हमें आज दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान वो है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान वो हैं जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। यानी जो आत्माएं माया के हर सीन को डिटैच होके देखती हैं, अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होके देखती हैं, वो अटैच नहीं होंगी उसके साथ। और क्योंकि अटैच नहीं होंगी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, क्योंकि हमने उस सिचुएशन से खुद को अलग कर लिया। तो इसीलिए वो सिचुएशन एक परिस्थिति ना होके एक खेल बन जाएगा, पेपर भी नहीं, एक खेल बन जाएगा जिसमें कि हम अपनी स्थिति को चेक करने का एक वो माध्यम हमारे लिए बन जाएगा। तो उसको हम बहुत ईजीली क्रॉस कर पाएंगे, बस हमें थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा उसको लेके। ओम शांति।